तो गाइस कांटा लगा सॉन्ग तो आप सबने ही सुन रखा होगा अपने बचपन में। और ये सॉन्ग उस टाइम पर इतना ज़्यादा वायरल हो गया था। और शेफाली जरीवाला उस टाइम सिर्फ 19 इयर्स के थी और आग लगा दी थी पूरे इंडिया में इस सॉन्ग ने। और बहुत ज़्यादा एलिगेशंस भी लगी थी उस टाइम शेफाली पर, जिसमें से एक तो ये थी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा टैटू कराए सबसे थे, उनकी डेथ अजीब हो गई। ट्रोलिंग मतलब सबसे अजीब बात किसी ने क्या ऐसी लिखी या बोली जो आपको वो लगे ये क्या बोल रहा है, मतलब कुछ भी यहाँ इसको टैटू किया इसने और इसको कैंसर हो गया मर गई। है। हाँ, इट वाज अ नेशनल तो न्यूज। अनफॉर्चुनेटली 27 जून 2025 को शेफाली जरीवाला 42 इयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई है। और उनके हस्बैंड की तो दुनिया ही उजड़ गई है। ही इज़ ट्रूली डेवास्टेटेड बाय हिज वाइफ्स डेथ। और हर जगह शेफाली जरीवाला की फ्यूनरल के बारे में, उनकी डेथ के बारे में बात हो रही है। कुछ लोग तो इतना गिर गए हैं कि वो ऐसे मीन कमेंट्स कर रहे हैं कि शी डिज़र्व इट, और एंटी एजिंग इंजेक्शंस या ब्यूटी इंजेक्शंस के ओवर यूज़ की वजह से उनकी डेथ हो गई। 15 दिसंबर 1982 को उनका बर्थ हुआ था एक मिडिल अपर क्लास फैमिली में गुजरात की। और उनके फादर जो थे वो भी एक ऑफिसर थे और उनकी मदर भी एसबीआई एक एम्प्लॉय थी। सीआईए और सीए थे उनके फादर बेसिकली। उन्होंने सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से अपनी स्टडी की थी, लेकिन वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी स्टडी में। बचपन से उन्हें डांस करने का और इन सब चीज़ों का शौक था। उनके लुक्स से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया जाता था बचपन से। तो उन्होंने ट्राई किया कि क्यों ना वो इसी इंडस्ट्री में आए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। और जस्ट 19 ईयर्स की एज में उन्होंने डेब्यू कर दिया कांटा लगा सॉन्ग से, जिसने तहलका मचा दिया, आग लगा दी थी। कोई ऐसा घर नहीं था जहाँ कांटा लगा सॉन्ग न सुना जाता हो। और कोई इस यंग जनरेशन, इवन बच्चा बच्चा ये सॉन्ग सुनता था, बेशक छुप के ही सुना करता था। लेकिन हर घर का एक कांटा गर्ल के नाम से जाने जाने लगी थी। एक्चुअली डीजे डोल के नाम से एक एल्बम था और किसी को नहीं पता था कि ये लड़की आग लगा देती। और शेफाली का उस टाइम का जो ड्रेस था वो उस टाइम के लिहाज से काफ़ी मॉडर्न था। और शेफाली के डांस स्टेप्स भी बहुत ज़्यादा मॉडर्न थे उस टाइम के हिसाब से। ये एक 1970s के टाइम का एक कांटा लगा सॉन्ग था, उसको रिमिक्स किया गया था। लेकिन इसने ओरिजिनल वाले को भी पीछे छोड़ दिया और 2 दफ़ा फिर एक ही गेटअप में डांस किया था शेफाली ने इसी सॉन्ग पर। और तब से उन्हें कांटा लगा गर्ल के नाम से, कांटा गर्ल के नाम से जाना जाता है। फिर उन्होंने सलमान खान के साथ एक छोटा सा कैमियो रोल भी किया था। 2004 में इनकी शादी हुई और याद होगी। 2009 उसमें भी फिर उस टाइम बोल्ड और हॉट गर्ल के नाम से सब शेफाली को बॉलीवुड में जानने लगे थे। और खूबसूरत तो वो स्टार्टिंग से ही थी। फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ किया था शेफाली को। बहुत ज़्यादा फिजिकली ले आया है, उसके लिए कोलैबोरेशन किया। तो वहीं पे उनकी मुलाकात हरमीत सिंह से हुई थी। पहले इनकी फ्रेंडशिप हुई, देन इनका अफेयर स्टार्ट हो गया। और 2004 बोला इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट बीइंग appreciated, not every kind of violence is physical, there is a lot of mental violence that also happens and you are very unhappy in your life। ये बात उन्होंने कुछ टाइम बाद इंटरव्यू देते हुए बोली थी। उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भी कुछ टाइम के लिए उन्होंने डेट किया बिग बॉस में, लेकिन ये बस थोड़े टाइम के लिए था। फिर उसके बाद पारक त्यागी से उनकी मुलाकात हुई और उनको लगा कि यार वाइब मैच हो गई है। काफ़ी चीज़ों में ये सिमिलर भी थे और काफ़ी चीज़ों में डिफरेंस भी थे। तो दे कम्प्लीटली बैलेंस्ड ईच अदर और इन दोनों को लगा कि बस यही ट्रू लाइफ पार्टनर्स हैं और ये एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। और ये डिसीजन इनका बहुत अच्छा था। फिर नच बलिए सीज़न 5 में भी इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया। ये विन नहीं कर सके, लेकिन लोगों को इन दोनों की केमिस्ट्री, इनकी लव स्टोरीज बहुत अच्छी लगी। 2014 में इन्होंने शादी कर ली। फिर 2015 में नच बलिए सीज़न 7 में इन्होंने अगेन पार्टिसिपेट किया, लेकिन इस दफ़ा भी ये विन नहीं कर सके। फिर उसके बाद शेफाली 2019 में बिग बॉस 13 सीज़न में भी आई और ये उस टाइम में सब देखे तो सबसे ज़्यादा हिट होने वाला बिग बॉस का सीज़न था। इसमें सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाजमी तो इतनी कंट्रोवर्सीज हुई थी। और इस टाइम सिद्धार्थ की और शेफाली की डेटिंग भी स्टार्ट हो गई थी और इनकी डेटिंग और उनकी केमिस्ट्री की वजह से भी लोग इस सीज़न को देखते थे, लेकिन ये बस कुछ टाइम के लिए ही था। फिर उसके बाद एक वेब सीरीज़ आई थी 2024 में शैतानी रस्में के नाम से, और ये इनका फाइनल प्रोजेक्ट था। तो अगर हम इनके करियर को देखें तो इन्होंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है। इसकी भी एक रीज़न है जो कि हम आगे चल को आपको बताएंगे, क्योंकि ये फर्स्ट सॉन्ग से ही बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने उतना काम नहीं किया। उसकी रीज़न थी एपिलिप्सी। इन्हें यंग एज से ही एपिलिप्सी थी और कभी भी इन्हें सीजर स्टार्ट हो जाता था। इवन जब इन्होंने ये सॉन्ग किया था उस टाइम भी
इनको एपिलिप्सी थी और सीजर्स आ जाते थे। एक्चुअली इन्होंने करियर स्टार्ट किया प्रियंका, शाहिद कपूर, लारा दत्ता इन सब के साथ ही, लेकिन इनकी तरह वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकी और इसकी रीज़न उन्होंने बताई है कि उन्हें लगता था उन्हें कभी भी सीजर आ जाएगा, कभी भी अटैक आ जाएगा, तो वो अपनी कमिटमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पाएंगी। इस वजह से उन्होंने फिर आगे बॉलीवुड में इतना वर्क नहीं किया। After I did Kantara, people asked me why I didn't do more work. I can now say that it was because of the epilepsy seizures that I couldn't take up much work. I didn't know when I would get my next seizure. This went on for 15 years. Today I'm 9 years seizure free. अब जब इनकी डेथ हुई थी तो काफ़ी लोग ये बातें कर रहे थे, कोई किसी तरह के रीज़न्स दे रहा था, कोई किसी तरह के रीज़न दे रहा था, कोई कह रहा था कि एंटी एजिंग जो इंजेक्शंस होते हैं बोटॉक्स फिलर्स, इनकी वजह से शेफ अली की डेथ हो गई है। और लोग बहुत ज़्यादा रूड हो रहे थे और कुछ कमेंट्स तो इतने ज़्यादा बुरे थे कि उन्होंने इसको भी सरकास्टिक वे में मीम्स बनाना स्टार्ट कर दिया था। आप किसी की डेथ को ऐसे कैसे मीम्स बना सकते हो। उसके हस्बैंड की हालत देखो यार, उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई है। मे बी उसके अलावा उसको अपनी वाइफ के अलावा कोई हो ही ना उसके पास, तो ऐसे मीन कमेंट्स करने के बजाय सिंपैथी दिखानी चाहिए उसके फैमिली मेम्बर्स के साथ।